नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है कर्म। आज का हमारा मुद्दा है, क्या विपक्षी एकजुटता से मोदी जी की हाल कुछ न कुछ टेंशन बढ़ गई है? क्या उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह हैं। रविंद्र जी, आपका न्यूज टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं भाजपा से। अनिल जी, आपका न्यूज टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस से। पुष्पेंद्र जी, आपका भी न्यूज टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं और हमको शेर मांगे, ये तो इन्हीं की भाषा है, मेरी भाषा नहीं। दूसरी बात क्या है कि हमको डर किस बात का? सही मायनों में तो इन्हीं लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए। कांग्रेस की इमरजेंसी काल में इनके नेताओं के साथ कांग्रेस ने कितना बुरा हाल करा, वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं। कितनी तानाशाही हुई, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी 25 तारीख गई है और आपातकाल का वर्षी का दिन था, तो आप लगाओ कि आपातकाल के अंदर किस तरीके से इनके नेताओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं को, सारे विपक्षी दलों को, जो आज विपक्षी दल कांग्रेस के साथ इकट्ठा हो रहे हैं, आज 1975 में इमरजेंसी में उन्हीं लोगों को इंदिरा गांधी जी ने जेल में डाला, यातनाएं दी थी। तो आज जनता ये देख रही है कि क्या कारण है कि कल तक जो कांग्रेस को गाली देते थे, कांग्रेस ने इन पर अत्याचार करे थे, आज ये कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस गलत है और ये गलत के साथ मिलकर ये खुद भी गलत हो। इसलिए डर ने, जो डरते हैं वही लोग इकट्ठे होकर के बैठते हैं कि घर में डर का माहौल है, सब एक कमरे में आकर के बंद हो जाए। तो निश्चित तौर पर ये डर रहे हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमने जितने भी फैसले करे जनता के हित में करें, देश के हित में करें हैं। ये कहते थे कि नोटबंदी करी है, इनकी सरकार की बंदी हो जाएगी। नोटबंदी के बाद भी हमने इलेक्शन जीते हैं। हम सरकार के हित में, जनता के हित में जो भी फैसले हमने लिए हैं, जनता को जहां तक भी हमने कि देश का हित आगे जुड़े करें, तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहता हूं, एक बहुत पुरानी कहावत है कि शांति काल में जो पसीने बहा, जो भी सेना, जो भी मिलिट्री शांति काल में पसीने बहा लेती है, तो युद्ध काल में उसको अधिक खून बहाने की जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही एक्टिव रहती है, हमेशा ही अपने मिशन पर आगे बढ़ती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि अपनी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, अपने संगठन को मजबूत करना। हम बूथ तक जा करके अपने संगठन को मजबूत कर चुके हैं। हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इनकी योजनाएं ये जाने, हमारी योजना ये है कि हम हर बूथ पर, हर बूथ लेवल तक भी इनको टक्कर देंगे और हर बूथ तक हम अपनी पार्टी को जिताएंगे। और निश्चित तौर पर जिसने बूथ जीता उसने चुनाव जीता। हम इस योजना पर चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर इस बात से परेशानी है, जरूर इस बात से डिस्टर्ब है कि इन्होंने जहां तक की तैयारी कर ली है, जितना आगे ये बढ़ चुके हैं, और उसके अलावा जनता के हित में जो फैसले कर रहे हैं, भारत के हित में जो फैसले कर रहे हैं, भारत को जो मान सम्मान बढ़ रहा है, जो भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है, चारों तरफ जो विकास हो रहा है, इस सबको देखते हुए इनको वाकई में डर लग रहा है। और जनता इनसे पूछ रही है कि जब ये मोदी सरकार ये ऐसा कुछ कर सकती है, तो कांग्रेस ने अपने टाइम में क्यों नहीं करा? और अगर कांग्रेस ने नहीं करा तो कांग्रेस की नाकामयाब होगा क्या नुकसान क्षेत्रीय पार्टी को होगा? जो क्षेत्रीय पार्टी अपनी वहां पर छत्र बनी हुई है, जो मजबूत आधार लिए हुए हैं, कांग्रेस से जुड़ते ही एक इन पर भी प्रश्न खड़ा होता है कि जिसके साथ गठबंधन कर रहे हैं उसने 70 सालों में देश को कहां से कहां तक ले जा सकती थी, जवाब ले लेते इस पे गोयल जी। नहीं लेके गई है, तो इसका नुकसान भी क्षेत्रीय पार्टी होगा। इसलिए ये आपस में डरे हुए हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन सबके अपने हित भी बार बार टकरा रहे हैं। बंगाल के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आगे, सॉरी, कांग्रेस और ममता आमने सामने, और राजीव, उनके जो रंजन है, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर से, अधीर रंजन जी, उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर से ममता बनर्जी को के बारे में या उसके पार्टी के बारे में जितने अपशब्दों का इस्तेमाल करा है, ममता उससे भी बौखलाई। केजरीवाल जी आपके सामने छोड़ करके चले गए कि केजरीवाल, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है
कि ये निश्चित तौर पर जो इनके लिए डर ये है कि एकता की कोशिश करने के बाद भी एकता नहीं हो पा रही, ये डबल डरे हुए हैं। एक तो डर करके इन्होंने एकता का ढोल बजाया और उसके बाद भी एकता नहीं हो पा रही है, इसलिए इनको डबल डर लग रहा है। इसलिए हमें भाजपा को डरने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर विपक्षी दल डरा हुआ है और मैं इस नाते एक बात कहता हूं कि जिम्मेदार विपक्षी भूमिका निभाएं, इनको भी डरने की जरूरत नहीं, लेकिन जब डरने की जरूरत नहीं जब देश के अंदर जिम्मेदार विपक्षी भूमिका निभाएं। बात का जवाब दूंगा। पहली बात तो हमारे भाई ने कही जन विरोधी नीतियां, तो जन विरोधी नीतियों के लिए इकट्ठे हो रहे हैं या सत्ता की प्राप्ति की ललक के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? दोनों बातों में विरोध है। जन विरोधी नीतियां हैं तो उसका खुल करके विरोध करना चाहिए, खुल करके सड़कों पर आना चाहिए, खुल करके बात करनी चाहिए। सिर्फ टीवी पर कह करके कि जन विरोधी नीतियां हैं इसलिए जनता ये देख रही, जन विरोधी नीतियां नहीं है, नीतियां तो जनता के हित में है, लेकिन ये सत्ता पाने के लिए जन विरोधी नीति का नारा दे करके आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि गलत होने पर, ये खुद गलत है, गलत होने पर सत्ता का पाना चाहते हैं, गलत तरीके से भी, गलत चीजों को इस्तेमाल करके भी हर तरीके से जनता का सत्ता को अपने पास पाना चाहते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ये इनकी अपनी पॉलिसी है। अभी एक विषय आया तानाशाही, मैं पारिवारिक तानाशाही का आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे तीनों सम्मानियों को याद होगा कि जब मनमोहन सिंह सरकार की कैबिनेट ने कोई फैसला लिया और उस फैसले के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राहुल गांधी जी आते हैं और उस फैसले को फाड़ करके कचरे में फेंक देते हैं। यानी कैबिनेट के फैसले को राहुल गांधी आकर के फाड़ करके कचरे में फेंक देते हैं। इसको परिवारवाद की तानाशाही कहते हैं, ना कि जो हमारी बहन अभी सारी डिटेल में बात करें उसको कहते हैं। लेकिन आप अगर एक पक्ष देखेंगे दूसरा पक्ष नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पर स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं होगी। फिर एक पार्टी के फेवर में बोलना है, पार्टी के फेवर की अगर स्टैंप लगाकर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप दोनों चीज की चर्चा करते हैं कि अगर मान लो सपोज यहाँ भी आपको कहीं तानाशाही दिखाई दे रही जो कि है नहीं, तो उनकी भी तानाशाही देखनी चाहिए, उनको भी इमरजेंसी की तानाशाही देखनी चाहिए, उनको भी ये बात कहनी चाहिए उन्होंने ये सब गलत काम करे हैं। लेकिन अगर वो दिखाई नहीं देंगे और सिर्फ आप बीजेपी को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उस पर भी प्रश्न खड़ा होता है। आप माइनॉरिटी के प्रश्न पर प्रश्न बूझ लिया, विपक्ष इसलिए पूछा, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जवाब दिया है उस जवाब से मायूस है कि इतना बढ़िया जवाब सोच ही नहीं सकते कि जितना कि देश लोकतंत्र से चलता है, हमारे अंदर लोकतंत्र है, संविधान से चलता है और संविधान से चीज चल रही है, लोकतंत्र से चीज चल रही है, उसके अंदर इनको बेचैनी है कि इन्होंने इस तरह का जवाब कैसे दे दिया। हम जो जहां तक ये धार्मिकता की बात कहते हैं, सांप्रदायिकता की बात कहते हैं, अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़े सांप्रदायिक है, सबसे बड़े दंगे ये कराते हैं। इनके कांग्रेस के टाइम में सबसे ज्यादा कर्फ्यू लगे तो कांग्रेस के टाइम में लगे, हिंदू मुस्लिम झगड़े सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस टाइम में हुए, आतंकवाद चरम पर था तो कांग्रेस के टाइम पे चरम था। यहाँ तक कि बच्चे बड़ों को भी कहीं बाहर कोई बैग पड़ा मिल जाए तो हाथ नहीं लगाओ बम हो सकता है, खिलौना मिल जाए तो हाथ नहीं लगाए बम हो सकता है। जगह जगह आतंकवादी घटनाएं होती थी, लोग पूरा देश डर के माहौल में रहता था। जो पूरा देश डर के माहौल में रहता था आज पूरा विपक्ष डर के माहौल में रहता है और विपक्ष हमें सत्ता पर डर की बात कहता है। ना सत्ता को डर है और ना देश की जनता को डर, दोनों निडर होकर के रह रहे हैं। हाँ, डर जरूर विपक्ष के अंदर है। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जनता में भी डर पैदा करा था और आपातकाल लगा करके जो आज इनके साथ खड़े हुए उनके अंदर भी डर पैदा करा था, उनको भी 3rd डिग्री को टॉर्चर करा था। तो आज ये जनता ये देख रही है कि सिर्फ सत्ता चाहिए, देश के हित की कोई बात नहीं है, देश के लाभ की कोई बात नहीं है, देश आगे बढ़े कोई बात नहीं है। आज देश चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में है, चाहे पूरी तरह चारों तरफ डेवलपमेंट के मामले में, हर चीज में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है वो इनको बेचैनी हो रही है
वो बेचैनी ही इनके अंदर डर पैदा कर रही है, और जनता का ध्यान डेवलपमेंट में ना जाए, जनता का ध्यान देश के विकास पर ना जाए, जनता देश के विकास पर चर्चा ना करे, ये सिर्फ बेतुकी बयानबाजी करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। देश का विकास ना खुद देख रहे हैं, ना जनता देखने देना चाहते। जी गोयल जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो पहले कितने किलोमीटर रोज सड़कें बनती थी और आज कितने किलोमीटर रोज सड़कें बन रही हैं, पूरा देश जानता है। कांग्रेस के पास जवाब देने के लिए वो नहीं है। दूसरी बात, ट्रेनें, जो आज वंदे मातरम ट्रेन चल रही है, जो आज ट्रेनों में रेलवे स्टेशनों पे एक डेवलपमेंट हुई है, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज से पहले हम ट्रेन हमारे पास जो है 24 घंटे या कई दिन तक लेट चुकी थी। आज हमें यह दिखाया कि हम ट्रेनों में भी कितना बदलाव कर सकते हैं। एम्स, कितने एम्स पहले थे, आज कितने एम्स हैं और कितने एम्स निर्माणाधीन हैं, ये सब जनता देख रही है और इनको भी देखना चाहिए। अगर ये नहीं देख रहे तो इसके अंदर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, गैर जिम्मेदार विपक्ष अपने आप दिखाई देता है। रक्षा सौदे पहले हम आयात करते थे, आज हम निर्यात भी कर रहे हैं। आज रक्षा सौदों में देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हम अपने यहाँ रक्षा सौदे निर्माण करने शुरू कर रहे हैं और आगे और तेजी से करेंगे। ये सब देश की जनता भी देख रही है और ये भी देख रहे हैं, और यही इनका सबसे ज्यादा बेचैनी का मामला है। आज हम ये देखें, चाहे रेल हो, चाहे सड़क हो, चाहे हवाई हो, चाहे जल मार्ग हो, परिवहन मामले में चारों क्षेत्रों में देश प्रगति कर रहा है, तेजी के साथ में प्रगति। इनको ये सब चीज दिखाई नहीं दे रही है। इनको सिर्फ सत्ता किस तरीके से पानी है, जनता को किस तरीके से बरगलाना है, आधा सच किस तरीके से बोलना है, ये तरीके ढूंढ रहे हैं, और जिससे कि ये किसी भी तरीके से बीजेपी को बदनाम कर सकें और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर सकें। अब ये मुस्लिम लीग का इन्होंने कहा, मुस्लिम लीग से किसके संबंध है? कांग्रेस से संबंध है। बीजेपी अब मुस्लिम लीग से क्या मतलब है? और आज ये मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। आप अगर ये बात जिसकी तुम बात करो उससे तो तुम्हारी संबंध है, तुम्हारी गठबंधन है, तुम ही उनके साथ मिल करके सरकार में बना रहे हो, चला रहे हो, तुम ही उनके कंधे पर बंदूक चला करके अपनी राजनीति कर रहे हो, और आप मुस्लिम लीग की बात हमसे बात करते हो। और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कौन खड़ा हुआ है? आज टुकड़े टुकड़े गैंग की बात क्यों खड़ी हुई? आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए इसलिए आपको टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करी गई है। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग ने कोई भी गलत बात करी है, देश हित के अंदर अगर गलत करा है, तो आपको देश हित के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होना चाहिए। आप अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होगे तो निश्चित तौर पर लोग तुम्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा कहेंगे। देश हित को आगे रखो, पार्टी हित को बाद में रखो, परिवार हित को उसके बाद में रखो। लेकिन उल्टा है, परिवार हित सबसे पहले, पार्टी हित उसके बाद, और देश हित जाए भाड़ में। और जब देश हित जाए भाड़ में करेंगे बात, तो इस तरह की परेशानियां अपने आप आने लगेगी। आप भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प जिक्र कर रहे थे, भारत टूटा ही कहाँ है? अगर भारत जोड़ो की बात करते हो, भारत टूटा ही कहाँ है? लेकिन इनके टाइम पर लाल चौक में तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे। आज शान से जाओ, लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरेगा। अगर इनको शासन प्रशासन था तो उस समय पर लाल चौक पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया जा सकता था? जब हमारे माननीय मुरली मनोहर जोशी ने यात्रा निकाल करके, नरेंद्र मोदी जी जिसके पूरे कार्यक्रम के संयोजक थे, उन्होंने वहां पर लाल चौक पर झंडा फहरा कर दिखाया था। लेकिन ये नहीं फहरा सकते थे। आज कोई भी भारत का नागरिक जाए, वहां पर लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा सकता है। ये शर्मनाक देश, ये शर्मनाक समय भी इस देश ने देखा है, देश की जनता ने देखा है, और आज देश की जनता इस बात का इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसलिए आप ये अजय माकन जी, अब देखो अजय माकन जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब हमारे समाजवादी पार्टी की बात कह रहे हैं कि अजय माकन का कोई महत्व ही नहीं है। अब अगर अजय माकन कोई महत्व नहीं है तो कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ बैठे जवाब दें कि क्या वाकई में अजय माकन का महत्व नहीं है? और अजय माकन का महत्व तो उन्होंने उनके नेता के बारे में ऐसे कैसे बात कर दी? ये कांग्रेस की हालत है, ये आपस में गठबंधन की हालत है। ये दोनों एक साथ चलने को तैयार हैं और दोनों नेताओं को उस नेता को कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस चुपचाप कर रही है, तो निश्चित तौर पर क्या अजय माकन को पीड़ा नहीं होगी? क्या फिर अजय माकन इनके साथ खड़ा होगा, या बिना अजय माकन के ये चल सकते हैं? ये इनकी हालत है। दूसरी बात, अभी ये कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी कांग्रेस से निकली है। सही मायनों में बीजेपी की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा हमेशा एक दूसरे के अलग रही है।
कभी भी हमारी विचारधारा का मेल नहीं खाया है। हाँ, कांग्रेस के जो इनके मिनिस्टर थे कांग्रेस में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो निश्चित तौर पर इनकी नीतियों के खिलाफ होकर के तब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है कि हम कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हैं, और कांग्रेसी नीतियों के खिलाफ होकर के तब वो कोई कांग्रेसी नहीं थे। तो निश्चित तौर पर हम आरएसएस की 1925 में स्थापना हुई थी, और हमारी बिल्कुल विचारधारा देश हित में है। देश कैसे आगे बढ़ेगा, हम उस विचारधारा पे चल रहे हैं। हमारा धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा हिंदू समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और हमारी संस्कृति कैसे बचेगी, हम बड़ा स्पष्ट चीज से चल रहे हैं। हमने आज तक समझौता नहीं करा। हमने डंके की चोट पर गई थी कि राम मंदिर बनाएंगे, तो राम मंदिर बना करके दिखाया। हमने डंके की चोट पर गई थी धारा 370 हटाएंगे, तो धारा 370 हटा कर दिखाई थी। हमने डंके की चोट पर गई थी 3 तलाक हटाएंगे, तो 3 तलाक लागू हटाए थी, हमने करके थे। हम विचारधारा के साथ समझौता नहीं करते, और जो हमारी विचारधारा से के साथ मिलना चाहता है उसका हमेशा स्वागत है। जो हमारी विचारधारा के साथ मिलना नहीं चाहता वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं कर सकते। और क्या कह रहे थे कि 1975 के बाद में चुनाव भी इन्होंने कराया। क्या चुनाव नहीं कराना था क्या? राजशाही हो गई थी क्या? तानाशाही हो गई थी क्या? अगर 1975 के बाद में चुनाव कराया तो वो उनको मजबूरी थी, चुनाव तो कराना ही था। अब कल को हम ये कहें कि हम लगातार चुनाव करा रहे हैं, तो ये कोई हम एहसान थोड़ी है। ये तो हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का संविधान कहता है, और उस संविधान की व्यवस्था अनुसार चुनाव कराना मजबूरी है, और चुनाव कराया है। कोई एहसान थोड़ी उस वक्त चुनाव नहीं कराया। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से, मैं एक बात और कहिए, नेहरू जी का बड़ी तारीफ कर रहे थे, मैं भी नेहरू जी का सम्मान करता हूं। जिस टाइम देश आजाद हुआ था ना, सारी रियासतों को सरदार पटेल ने इकट्ठा करा था। नेहरू जी को सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का मामला नेहरू जी ने अपने हाथ में लिया था, जो आज तक नासूर बना हुआ है। आपको यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। और देश हित में, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, देश हित में अगर हम बात करेंगे तो आपको सत्ताधारी दल की विरोध की बातें भी लोग ध्यान से सुनेंगे। लेकिन जब सिर्फ विरोध के लिए विरोध करेंगे, अपनी कमियों को छुपाएंगे, और जो पार्टी देश हित में काम कर रही है, समाज हित में काम कर रही है, उसके बारे में हम अगर गलत बयानबाजी करते रहेंगे तो देश की जनता आपको गंभीरता से नहीं लेगी, देश की जनता आपको नहीं सुनेगी। ये आपको अपने बारे में विचार करना चाहिए। गोयल जी कुछ जवाब देना चाह रहे। गोयल जी, 1 मिनट में अपनी बात कहिए। मैं 1 मिनट में एक ही विषय पर बोलना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों के विरोधी, हम विरोधी हैं नहीं सर, अब पहले प्लीज आप कुछ भी कहें, लेकिन हम तो बड़ा स्पष्ट है, मुस्लिम वोट हमें मिले या ना मिले, वोट देना या ना देना उनका विशेषाधिकार है, जिसको चाहे उसको दे। लेकिन हमारी स्पष्ट नीति है कि हम आतंकवाद के विरोधी हैं, हम दंगाइयों के विरोधी हैं, हम माफियाओं के विरोधी हैं, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म के हों। और इसके बदले में अगर हमें कोई भी वोट नहीं देता है तो हमको निश्चित तौर पर देश हित में वोट लेना नहीं, हमें देश हित के हमारे लिए सर्वोपरि है, वोट लेना सर्वोपरि नहीं है। हमारे लिए सर्वोपरि हमारे देश का हित, हमारे लिए सर्वोपरि हमारे देश की शांति, हमारे लिए सर्वोपरि हमारे देश का विकास, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे लिए वोट लेना सर्वोपरि नहीं है। निश्चित तौर पर मुस्लिम भाई जो देश हित में है, जो देश के तरक्की में साथ देते हैं, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हम आतंकवादियों के साथ नहीं खड़े। जी अनिल गोयल जी, नीलम चौधरी जी, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी और रविंद्र जी, आप सभी का न्यूज़ टुडे भारत पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, अपने कीमती विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।